हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अपना ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12 जून सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। हड़प्पा का क्या अर्थ है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, हड़प्पा एक प्राचीन शहर था जो वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा शहर है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाने वाली एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पाए गए थे। इसी कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और प्राचीन शहर विस्तार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर था। और जो हड़प्पा सभ्यता का शहर है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह शहर सिंधु नदी के किनारे बसा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। और सभ्यता का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में देख सकते हैं, सन 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के निर्देशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई कार्य शुरू किया और इस सभ्यता के अवशेषों की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत के संविधान में मूल रूप से 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं। जो अपने भारत में मूल रूप से अनुच्छेद है वो 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन विभिन्न संशोधनों के बाद अब इसमें 25 भागों में 448 अनुच्छेद हैं। और मूल संविधान के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, जो अपने भारत का संविधान है वह 1950 में लागू हुआ था। तब उसमें 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। और संशोधन यहाँ पर आप देख सकते हैं, समय के साथ संविधान में कई बार संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के लिए कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ को हटा दिया गया या संशोधित किया गया। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। और वर्तमान संख्या अनुच्छेद की यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। जो अपना भारत का संविधान है उसमें वर्तमान में यहाँ पर आप देख सकते हैं 448 अनुच्छेद हैं, जो 25 भागों में विभाजित हैं। अपने भारत में जो वर्तमान में अनुच्छेद है वो 448 अनुच्छेद हैं और 25 भागों में विभाजित हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान में अनुच्छेदों की संख्या मूल रूप से 395 थी, लेकिन संशोधनों के कारण यह बढ़कर 448 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। कंप्यूटर की खोज किसने की थी? अगर आपको पूछा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार 2000 साल पहले नहीं हुआ था, बल्कि 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किया और बाद में उन्होंने एनालिटिकल इंजन पर काम शुरू किया, जो एक तरह से आधुनिक कंप्यूटर की अवधारणा थी। पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर 1938 में कोनराड जुसे द्वारा बनाया गया था। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। जो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है उसमें हर एक शिफ्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
भारत में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में कुल कितने पुरस्कार हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नागरिक पुरस्कार 4 प्रकार के होते हैं। जो नागरिक पुरस्कार हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको कहीं भी किसी भी परीक्षा में पूछा जाए कि भारत में कुल कितने पुरस्कार हैं, तो 4 पुरस्कार हैं। और यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है। दोस्तों अवार्ड से रिलेटेड सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपने भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। जो अपने इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है वह भारत रत्न अवार्ड है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह देश के सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त करने वाले लोगों को दिया जाता है। जो यह भारत रत्न अवार्ड है वह देश के सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त करने वाले लोगों को दिया जाता है, जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन या असाधारण सेवा के लिए सम्मानित किए जाते हैं। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एमएस वर्ड के जनक कौन है। एमएस वर्ड से तो दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के प्रमुख निर्माता चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्राडी हैं। जो एमएस वर्ड के जनक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्राडी हैं, जिन्हें 1983 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के तहत लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड का दूसरा नाम क्या है। अगर आपको कहीं भी किसी भी परीक्षा में पूछा जाए कि एमएस वर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी कभी विनवर्ड एमएस वर्ड या वर्ड कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रकाशित एक वर्ड प्रोसेसर है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में शामिल ऑफिस उत्पादकता अनुप्रयोग में से एक है। मूल रूप से चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्राडी द्वारा विकसित, इसे पहली बार 1983 में रिलीज किया गया था। ये इफेक्ट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एमएस एक्सेल शॉर्ट आंसर पर आप देख सकते हैं एमएस एक्सेल से रिलेटेड। एमएस एक्सेल एक आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन है। जो एमएस एक्सेल शॉर्ट है वो यहाँ पर देख सकते हैं वो एमएस एक्सेल एक आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका प्रयोग संख्यात्मक डेटा को सहे जाने और उसका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था एमएस एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एमएस एक्सेल फुल आंसर क्या है। एमएस एक्सेल का फुल आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक बहुमुखी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर डेटा को व्यवस्थित करने और वित्तीय विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में डेटा प्रविष्टि प्रबंधन, वित्तीय मॉडलिंग और चार्टिंग शामिल है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है हर एक शिफ्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने आपको रिपीट करा दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।